हरे कृष्ण। सो कल मैं रुक्मिणी कृष्ण दास प्रभु जी का एक वीडियो देख रही थी। उसमें उन्होंने अ, बताया कि कैसे हमारा मन कितना हमें विचलित करता है और कैसे हमें उसे अपने काबू में रखना चाहिए। सो ही शेयर्ड अ वेरी नाइस थिंग कि जब हम जपा करते हैं तो हम सभी के जपा करने का एक पैटर्न होता है। कोई चार माला के बाद विचलित हो जाता है। 4 माला तक तो हम ठीक रहते हैं, लेकिन उसके बाद फिर मन पुरानी आदतों में चला जाता है। कोई तुरंत फोन चेक करने लग जाता है, साथ साथ करने लग जाता है, कोई पास्ट की सोचने लगता है, कोई फ्यूचर की प्लानिंग करने लगता है। तो हर एक मन का अलग अलग एक पैटर्न जो फॉलो होता है। ठीक है। तो अ, प्रभु जी कहते हैं कि जब हम मन से डील कर रहे हैं ना, तो हमें बहुत 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 ही केयरफुल रहना है, बहुत सावधान रहना है। एंड ही गिव्स एन एग्जांपल कि जैसे शिकारी है, शिकारी किसी जानवर को पकड़ता है तो पकड़ के उसे छोड़ नहीं देता, मतलब केयरलेस नहीं हो जाता, उसको उस पे निगरानी रखता है कि ये भाग न जाए। उसको फिर पिंजरे में रखता है, खाना वाना सब देता है, लेकिन वो पिंजरे में रखता है कि वो भाग न जाए। तो जैसे उसको पकड़ता है वैसे वो केयरलेस नहीं हो जाता। तो उसी तरह हमें भी जब हम एक बार, पता है क्या होता है, जैसे कि हम अगर हम जब कर रहे हैं 4 माला हमने अच्छे से कर लिया, तो मन कहेगा वाह आज तो बहुत अच्छा माला करा, अब तो आज तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ, बहुत सुंदर, कल से बेटर हुआ। और ऐसे करते करते वो आपको ले जाएगा, कहीं तो ले जाएगा। तो दैट्स वेयर इट स्टार्ट्स। तो हमें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। तो एक तरीका वो ये बताते हैं कि हमें ये नहीं भूलना हर मनके के साथ कि हम यहाँ क्यों बैठे हैं। हम यहाँ बैठे हैं श्रवण करने के लिए। तो वही एक तरीका है कैसे हरि नाम प्रभु प्रकट हो सकते हैं हमारे हृदय में, सिर्फ श्रवण करके ही होगा। श्रवण तभी हम कर पाएंगे जब हम केयरफुली लाउडली चैंट करेंगे बिना डिस्ट्रैक्शन के, और प्रोनाउंस क्लियरली करेंगे। तो वो तरीका ये बताते हैं, किसी का जैसे 4 माला के बाद अगर मन भटकता है तो चौथे माला के बाद वो ये स्मरण करे कि मैं यहाँ क्यों बैठा। किसी का एक के बाद ही भटक जाता है तो वो एक के बाद ही स्मरण करे कि मैं यहाँ बैठा क्यों, मुझे सुनना है, मुझे फोन नहीं चेक करना, मुझे ये नहीं देखना कि यहाँ कितने लोग लॉक्ड इन है। ये मेरा एक डिस्ट्रैक्शन पॉइंट होता था पहले। ठीक है। मुझे ये नहीं सोचना कि आज मैं मंदिर जाऊंगा नहीं जाऊंगा, मुझे सिर्फ सुनना है, लाउडली चैंट करना है, क्लियरली प्रोनाउंस करना है और अटेंटिवली सुनना है। तभी हरि नाम प्रभु मेरे हृदय में प्रकट हो सकते हैं। देर इज नो अदर वे। ठीक है। और किसी का 1 माला के बाद ही होता है तो वो ये भी बोलते हैं कि हर मनके के साथ, या तो हम जैसे शुरू करते हैं ना कि आज मैं अच्छे से करूंगा, आज मैं पूरी तरह से अटेंटिवली सुनूंगा, आप हर माना माला के साथ भी अपना संकल्प दोहराएं। किसी के 4 के बाद है तो 4 के बाद दोहराएं, 3 के बाद है तो 3 के बाद दोहराएं। तो ऐसे अपने आप को शिकारी की तरह, जो जानवर पर हमेशा नजर रखता है, अटेंटिवली अपने मन पर ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज इट इज वेरी वेरी मैनिपुलेटिव। उसको एक बहाना चाहिए और आपका ध्यान कहाँ जाएगा, वी इवन डोंट हैव एनी आइडिया, वी कैन थिंक एनीथिंग। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो ये भी कहते हैं कि हरि नाम प्रभु ही कृष्ण है। और जब हम अम, अपराध रहित जपा करते हैं, तभी वो हमारे हृदय में प्रकट होते हैं। तो हमें पोस्चर सही रखना है, कैसे भी बैठ के नहीं करना। जस्ट वी हैव टू थिंक दैट वी हैव अ स्पेशल गेस्ट, हमारे घर पे स्पेशल गेस्ट आए हैं, उनके सामने हम कैसे प्रेजेंटेबल होते हैं और कैसे उनको प्लीज करते हैं, उनके लिए सब कुछ करते हैं। तो हमें उस तरीके से हरिनाम प्रभु को ट्रीट करना है। और इनसे स्पेशल तो कोई है ही नहीं किसी के लिए भी इस भौतिक जगत में। तो हमें इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। 10 माला के बाद रिमाइंड नहीं कराना, आप हर 2 माला पर अपने आप को रिमाइंड कराइए। डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है तो हर एक माला पर अपने आप को
हर एक मन का पर आप अपने आप को रिमाइंड करवाइए कि मेरा लक्ष्य जो है यहाँ बैठने का वो है सिर्फ और सिर्फ श्रवण करना। तो वी विल चैंट लाउडली, लाउड एनफ टू हियर, प्रोनाउंस क्लियरली। हर एक 16 शब्द जो है, हमें कोई शब्द खाना नहीं है, हर एक शब्द क्लियरली प्रोनाउंस करेंगे और हम अटेंटिवली सुनेंगे। ठीक है, ताकि हम सभी को हरि नाम प्रभु की कृपा मिल सके। इसी के साथ शत्रु को विराम देंगे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। हरे कृष्ण।